आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 6 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको इक्लिप्स आईडी में जावा में हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको इक्लिप्स आईडी ओपन कर लेना। अगर आपके आईडी पे जो है वेलकम पेज बन के आ रहा है तो उसको आप बंद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फाइल पे जाना है, फिर आपको न्यू पे जाना है, फिर आपको जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी अपना प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं आप वो रख दीजिए। जैसे मैंने अपना नाम रख दिया हेलो वर्ल्ड, मैंने इसका नाम रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो जिन चीज़ पर सिलेक्शन ये किया हुआ, जैसे यूज डिफॉल्ट लोकेशन, इनको चेंज मत करिएगा, इनको बिल्कुल सेम रहने दीजिएगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और फिर आपको फिनिश पे क्लिक कर देना। इसमें भी जो भी सेटिंग आ रही है आप बिल्कुल वैसा ही रहने दीजिएगा, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आप देखेंगे हमारा ये प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फिर आपको क्लास पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको एक क्लास का कोई नाम देना है। और मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि जो प्रोजेक्ट का जो नाम लिखा है, जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम नेम क्लास के लिए लेना, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस में जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बना के दिखा, तो मैंने आपको उसमें एक बात बताई थी कि जो क्लास मेन फंक्शन को लेता है, मतलब जिस क्लास में मेन फंक्शन होगा वही क्लास का नाम फाइल का नेम होगा। ऐसा इस इक्लिप्स आईडी में करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो क्या करना है इसमें, आपको यहाँ पे से क्लास का नाम मैंने हेलो रख दिया, मैंने क्लास का नाम हेलो रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे मॉडिफायर्स में आप पब्लिक रहने दीजिएगा, कोई चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे फिनिश कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका एक क्लास फाइल बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको इस ये पे क्लास बन गई, इसके अंदर आपको मेन फंक्शन बनाना है। इसके लिए आपको क्या लिखना है, पब्लिक लिखना है आपको, वही जो कोड स्टैटिक वॉइड मेन, और ये हो गया। और फिर आपको ये मेन फंक्शन बन गया, और ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ मैं, ये हमारा मेन फंक्शन बन गया। और फिर इसके अंदर ये जो आपका जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर आपको आपकी स्ट्रिंग लिखना है, और स्ट्रिंग लिखना, और जो स्ट्रिंग का जो ये फर्स्ट वाला लेटर है आपको कैपिटल में होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है। उसके बाद आपको ARGS लिख देना है। तो ये एक तरीके से आपका स्ट्रिंग एरे का एक वेरिएबल बन गया जिसका नाम है ARGS। और ये सब क्या काम करता है ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये फॉर्मेट को जो है याद कर लीजिए। इसी फॉर्मेट पे आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको क्लास बनाना है, उसके बाद आपको मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पब्लिक लिखना है, फिर स्टैटिक, फिर आपको वॉइड, और फिर आपको मेन लिखना है। अब इस फंक्शन के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपका इसका जो फॉन्ट है आपको छोटा लग रहा है और आप इस फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हो तो फॉन्ट साइज कैसे बड़ा होगा। उसके लिए आपको विंडोज़ पे जाना है, प्रेफरेंस पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल दिखाई दे देगा। जनरल में आइएगा और जो है सबसे पहले मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, बंद हो गया। ये इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो आपको जनरल पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे, फिर आपको एडिटर्स पे आना है। एडिटर्स में आने का बाद ये टेक्स्ट एडिटर पे आना है, और फिर आपको ये राइट हैंड साइड पे आपको कलर एंड फॉन्ट्स दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एडिट पे क्लिक करना है, और ये एडिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स बन के आ गया। इसमें आप जो है फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसका साइज जो है 18 पे कर देता हूँ, आप चाहे तो इसको और बड़ा कर सकते हैं। फिर आप मैंने इसको ओके कर दिया और फिर मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हमारा फॉन्ट का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है। कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो फॉन्ट का साइज़ अगर काफ़ी छोटा होता तो उससे देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लीजिएगा। तो ये आपका ओके हो गया। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कभी अगर आपको गलती से, जैसे ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आइए अगर आपने बंद कर दिया, तो फिर वापस आपको अगर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आपको लाना तो आप कैसे लाएंगे। उसके लिए आपको विंडोज़ पे जाना है, यहाँ पे आपका शो व्यू पे जाना है। शो व्यू में आप देखिए, यहाँ पे देखिए पैकेज ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो ये देखिए वापस आ गया। तो इस तरीके से आप मतलब ये चीज़ कर सकते हैं। अब जो है हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पे हमको आउटपुट में क्या दिखाना है, हेलो वर्ल्ड। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सिस्टम लिखना होगा। और इस आईडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे हमने सिस्टम के लिए हमें केवल आप SY लिखिए, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाइए, तो ये आपको ये कोड हिंट इसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन आ गया कि इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमें सिस्टम लिखना है, हमें सिस्टम को जो है सेलेक्ट कर लिया, फिर हमको डॉट लगाना है। फिर हम देखिए, फिर हम जैसे ही O लिखेंगे तो आउट अपने आप आ गया। आउट आपको लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर प्रिंट लिखना है आपको। और जैसे ही आप PR लिखेंगे तो इसमें असल में जावा में आउटपुट में देने के लिए प्रिंट के कई फंक्शन हैं, और जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रिंट ln है। तो मैंने प्रिंट ln पे क्लिक कर दिया, एंटर दबाया और ये आ गया।
अब इसके अंदर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो टेक्स्ट लिखूंगा जो मैं आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। तो हेलो वर्ल्ड है और फिर मैंने डॉट लगा दिया, मतलब फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब आता है कि इस प्रोग्राम को रन करना। तो रन करने के लिए आपको कंपाइल करना है, और कंपाइल करना बहुत ही आसान है। इसमें ये जो आप जो ग्रीन कलर का बटन देख रहे हैं, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो बस आपका ये प्रोग्राम रन हो गया। और जब आप प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा, फिर आपका प्रोग्राम रन होगा, और वो जो आउटपुट है वो यहाँ नीचे आपको ये कंसोल वाले इसमें बॉक्स में दिखाई देगा, और आपका यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब अगर यहाँ पे आप कुछ चेंज करते हैं, फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से कंपाइल करेगा, पूछ रहा है हेलो, हाँ, फिर से देखिए आउटपुट आपका फिर से आ गया। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम कंपाइल करना है। और अगर आप इस बटन पे क्लिक नहीं करते तो आप रन में जाके यहाँ रन पे भी क्लिक कर सकते हो, उससे भी सेम चीज़ होती है। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना है, उसे कंपाइल करना है, और उसका आउटपुट आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा। और अगर ये भी बॉक्स अगर आप गलती से बंद कर देते हैं तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। विंडोज़ में जाना है, शो व्यू में जाना है, यहाँ पे आपका ये कंसोल करके आ रहा है, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि Notepad++ से प्रोग्राम बनाना कितना डिफिकल्ट था, मतलब कितना लॉन्ग प्रोसेस था। उसमें पहले आप कोड लिखते हैं ना, तो उसमें आपको ज़्यादा कोड हिंट मिलता है, फिर आप उसको मैनुअली कंपाइल करते हैं। जबकि आप आईडी जैसे यूज़ कर रहे हैं Eclipse का, तो आपने देखा होगा कि हमने बस बटन पर क्लिक किया और प्रोग्राम कंपाइल हो गया, हमारा आउटपुट आ गया। तो ये बेनिफिट है Eclipse आईडी का यूज़ करने का। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम आपका फंस रहा है, मतलब ये Eclipse आईडी जो लोड नहीं ले पा रहा है, प्रोसेसर आपका स्लो है, तो उस केस में आप Notepad++ को यूज़ करिएगा। उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आप जो भी कोड यहाँ पे लिख रहे हैं टेक्स्ट एडिटर में, इसी को कॉपी करके आप Notepad++ में डाल दीजिए। जो आपका क्लास का नाम है, जिसमें आपका मेन फंक्शन है, उस नाम से आप फाइल को सेव करिए, मैनुअली कंपाइल कर लीजिए, और आपका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन मैं अपने आगे के सारे वीडियोस में Eclipse आईडी का ही यूज़ करूँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।